भी तो फस गई जान शिकंजे अंदर जिवें वेलने च गन्ना औलिया अल्लाह ही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। पहली बार सैयद इकरारुल हसन साहब को भी टक्कर का बंदा मिला है जो कि एजुकेटेड है, जो बात का जवाब बात से देता है, लेकिन यहाँ आगे वो फंस गया जो झूठी करामात, जो शोबदाबाजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुराद पेंडू टीवी और मैं हूं आपका अपना दोस्त मुराद अली। दोस्तों, गुज़श्ता चंद दिनों से एक टॉपिक जो कि बड़ा बहस में है वो है इकरारुल हसन। वो इस पीर तरीक़त रहबर शरीयत आस्ताना आलिया बिलावड़ा शरीफ के साहबजादा पीर हक खतीब सरकार साहब, जो कि अपनी करामात से लोगों को शिफा देते हैं, जिनके पास इतनी ताकत अल्लाह ताला ने उनको अता की हुई है कि वो इंसानों के अंदर से गोलियां, लोहे के इतने इतने बड़े कील, उसके अलावा आँखों के अंदर से चेन, जो वो आपने वीडियोस काफ़ी देखी होंगी, साथ में आपके वीडियो चल भी रही हैं। पीर हक खतीब अल मरूफ बिलावड़ा शरीफ सरकार के जो साहबजादे हैं, पीर शुफ सरकार जिसे हम लफ्ज़ों में याद किया जाता है, उनको 15 साल अल्लामा नासिर मदनी ने कोरोना के दिनों में उनका मजाक बनाया। उनसे कहा कि अगर आप इतने ही वलिए कामल हैं तो कोरोना की बीमारी जो वबा आई है तो आप यहाँ शुफ शुफ करके इसको दूर करें। तो उसके बदले में जो अल्लामा नासिर मदनी साहब के साथ इन्होंने किया, वो भी तस्वीरें आप मुलाजा कर रहे हैं, साथ में इस विंडो में चल रही हैं कि अल्लामा नासिर मदनी के साथ इन लोगों ने क्या किया। अभी जो मसला है, जिस टॉपिक पे वीडियो बन रही है, वो है अगर हक खतीब सरकार जो है इतने ही सच्चे हैं, इतने ही वलिए कामल हैं। जो वलिए कामल होता है पहले नंबर पे उसको मशहूरी करने की या अपनी एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन्होंने बाकायदा कैमरामैन रखे हैं जो कि वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, जो कि सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं। ये नहीं जानते कि अब ज़माना बदल चुका है, अब तब्दीली आ चुकी है, लोग पहले से बदल चुके हैं, नॉलेज आ चुका है, जाहलियत का ज़माना गया। सैयद इकरारुल हसन का इससे पहले जितने भी ये पीरों जेली आमलों से पाला पड़ा है वो सारे जाहल होते थे, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, वो अनपढ़ होते थे, उनकी ज़्यादा तलीमी काबिलियत नहीं होती थी। पहली बार सैयद इकरारुल हसन साहब को भी टक्कर का बंदा मिला है जो कि एजुकेटेड है, जो बात का जवाब बात से देता है, लेकिन यहाँ आगे वो फंस गया जो झूठी करामात, जो शोबदाबाजी, जो ड्रामेबाजी, जो एक्टिंग इसने कर दी है ना, ये एक्टिंग तो बंदे को पता चलता है ये एक्टिंग है। लेकिन अभी भी कुछ लोग पाकिस्तान में हैं जो इसको करामात समझते हैं, जो इसको जनाब पीर हक खतीब साहब की जो है करामात समझते हैं और इसको जनाब शफा का बाइस समझते हैं। तो दोस्तों, ये बात बिल्कुल गलत और सरासर झूठ है। ये शोबदाबाज है, शोबदाबाज रहेगा। ये इतना ही सच्चा पीरे कामिल है, इसके पास ताकत है, अल्लाह ताला ने इसको ताकत अता की हुई है। तो ये जनाब ये इकरारुल हसन को बुलाए लाइव अपने दरबार पे और लाइव इनको करके दिखाए, जो अपनी करामात हैं वो लाइव उनको करके दिखाए। क्योंकि जो अल्लाह के जो पीर होते थे, जो वलिय कामिल होते थे, अगर उनको कोई चैलेंज करता था वो उसका चैलेंज जो है वो एक्सेप्ट करते थे और जनाब उस चैलेंज को वो करके दिखाते थे कि ये लो, ये मैंने कर दिया। यानी कि अल्लाह के जो वली होते हैं, जो पीरे कामिल होते हैं, जो सही पीरे तरीक़त होते हैं, जिन जो सही असल में पीर होते हैं, ला इन्ना औलिया अल्लाह ही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं उनको कोई खौफ नहीं होता। लेकिन यहाँ पे पीर साहब हैं जो कि अब अदालत से रुजू कर रहे हैं। ये गुज़श्ता रात मैंने इकरारुल हसन की वीडियो देखी, मैं तो ये सोच रहा था कि ये हक खतीब को 2-4 इसके जो खास बंदे हैं जिनके साथ ये एक्टिंग करता, गोलियां निकालता, को 2-4 बंदे ऐसे तैयार करेगा, फिर इकरारुल हसन को बुलाएगा और यही गोलियां और ये सारा मामला इकरारुल हसन के लाइव कैमरों के सामने ये करके दिखाएगा। लेकिन यहाँ मामला थोड़ा उल्ट हो गया कि उसने 1-2 दिन पहले सोचा, पीर हक खतीब सरकार ने 1-2 दिन पहले सोचा कि मैं क्या करूं, अभी तो फस गई जान शिकंजे अंदर जिवें वेलने च गन्ना, हुण ते फस गई जान शहजादे, फोन निकलना। यानी कि अभी भी जो लोग इसको पीर मानते हैं तो खुदा का वास्ता ये पीरों को बदनामी का बाइस बनता है। पीरों का पीर ऐसे काम नहीं करते, ऐसी शोबदाबाजी नहीं करते। आप कैसे तसव्वुर कर सकते हैं? अल्लाह ताला ने आपको भी शऊर दिया है कि गोलियां इंसान के अंदर से, पिस्टल की गोलियां जिन्नों को इंसान के अंदर दाखिल करने के लिए क्या गोलियां मिली थी या लोहे की
सिर्फ वो कील ही मिले या वो नट मिले थे, बोल्ट मिले थे, इसके अलावा जिन्नों को कोई चीज़ नहीं मिली जो इंसान के अंदर दाखिल कर सके। जादू बरहक है, जिन्न जो हैं वो भी बरहक हैं, हर चीज़ ओके है, लेकिन इसके पास पीर हक खतीब सरकार के पास वो ताकत नहीं है। वो ये एक ड्रामेबाज है, ये एक शोबदाबाज है। तो खुदारा ऐसे पीरों से बचें, ये शोबदाबाजी से बचें। आप अपने आप को, अपना अल्लाह ताला को शिरक जो है वो नापसंद है। मेरा अकीदा जो है, मेरी जो जमात है, मेरा जो फ़िरका है वो अहले सुन्नत जमात से, लेकिन बात यहाँ पे फ़िरके की भी नहीं है। ये मत सोचिएगा कि मेरा कोई तल्लक अहले हदीस से या कि दूसरे, लेकिन ये लोग जो हैं ये झूठे ड्रामेबाज। आपको एक मिसाल देता हूँ कि अगर एक बंदा डॉक्टर बनता है तो डॉक्टर बनने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, उसको डॉक्टर की डिग्री लेनी पड़ती है। डॉक्टर की डिग्री लेता है, फिर उसके बाद MBBS डॉक्टर की जब उसके पास डिग्री आती है, उसके बाद वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर, वो नाक का है, रीढ़ की हड्डी का या जिस चीज़ का भी डॉक्टर है स्पेशल, उसके लिए उसको कोर्स करना पड़ता है, फिर जाके उसको डॉक्टर की डिग्री मिलती है। लेकिन अगर डॉक्टर का बेटा उठे और जनाब हॉस्पिटल में चला जाए और कहे मैं इलाज करता हूँ जी, मैं डॉक्टर का बेटा हूँ, तो क्या वो इलाज कर सकता है? वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास तो वो तालीम ही नहीं है, वो डिग्री नहीं है, तो कोई उसको अपना इलाज करने देगा नहीं। वो डॉक्टर का बेटा जो है वो डॉक्टर नहीं बन सकता जब तक वो डिग्री नहीं लेगा, वो उसके पास वो तालीमी काबिलियत नहीं होगी, वो डॉक्टर नहीं बन सकता। सेम इसी तरह जो पीरों के बेटे हैं ना, जो आजकल के जो पीर थे, जो पहले वलीउल्लाह थे, वो वलीउल्लाह हैं, वो वलीउल्लाह रहेंगे, लेकिन उनकी औलाद अगर बगैर डिग्री के बोले कि मैं भी वलीउल्लाह, उन्होंने मेहनतें की हैं, उन्होंने अल्लाह ताला को राज़ी किया, वो अल्लाह ताला के बरगजीदा बंदे थे। लेकिन आजकल के जो ड्रामेबाज जो उनकी लड़ी में से या उनकी आल औलाद में से जो हैं, देखिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को क्या कह रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आपने हज़रत फातिमा को फरमाया कि बेटी ये मत सोचना कि मैं नबी की बेटी हूँ तो पार हो जाऊंगी, अपने अमलों से ही आपने पार गुजरना है, आपने अपने अमलों से ही जन्नत में जाना है। यानी कि ये मत सोचना कि नबी की बेटी हूँ तो मेरा पार। अगर ऐसे डिग्री मिलनी होती तो हज़रत फातिमा को मिलती, इमाम हुसैन को मिलती, और इस तरह यानी कि जितने भी ये सब लोग जो है ये मेहनत करते रहे हैं, उसके बाद ही जाके इनको जो है वो मुकाम पाया इन्होंने। वो हज़रत इमाम हुसैन ने शहीद करबला में शहीद हो गए, नेज़े की नोक पे इन्होंने कुरान सुनाया। ये भी यजीद के हाथ बैत करते, और जनाब ये भी डिग्री तो इनके पास थी कि मेरा नाना जो है वो नबियों का सरदार है, तो मैं भी जनाब उनका नवासा हूँ, तो डिग्री इनके पास थी। लेकिन उन्होंने खुद मेहनत की, दीन का जो है वो दीन के लिए अपनी जान दे दी, दीन के लिए शहीद हो गए, लेकिन जनाब यजीद के सामने बैत नहीं की, और जनाब अल्लाह ताला ने फिर उनको इनाम दिया, रहती दुनिया तक क़यामत तक उनका नाम कायम व दायम रहेगा। लेकिन ये जो पीर हैं आजकल के शोबदाबाज ड्रामेबाज, खुदारा, इन पीरों से बचें। मुख्तसर बात यह है कि इकरारुल हसन ने हक खतीब को दिया चैलेंज कि अगर आपके पास वाकई करामात हैं तो बुलाएं हमें अपने दरबार में, दिखाएं अपनी करामात, लाइव टेलीकास्ट करेंगे, हम प्रोग्राम में दिखाएंगे वाकई हक खतीब के पास वो करामात हैं, ये वाकई वो काम कर सकते हैं। लेकिन हक खतीब ने बजाय इसके कि उनका चैलेंज एक्सेप्ट करता, हक खतीब साहब ने अदालत से रजू किया, अदालत से रजू करके कहा कि ये मेरी बेइज्जती कर रहा है, खुदारा मुझे इससे बचाएं। इकरारुल हसन जो है वो मेरा जनाब मजाक बना रहा है, मजाक तो आपने खुद बनाया है। तो दोस्तों आप भी इस हक खतीब ड्रामेबाज और शोबदाबाज को जनाब बेनकाब करने के लिए आप भी अपनी आवाज़ उठाएं, और इसको चैलेंज का जो है वो एक्सेप्ट करने की, इसको एक्सेप्ट करने का कहें कि आप ये चैलेंज जो है वो सैयद इकरारुल हसन का एक्सेप्ट करें। अगर इसके पास वाकई ताकत है, वो ये पीर है, तो दोस्तों अगर कुछ लोगों को इसके दरबार पे जाने से शिफा हो जाती है तो इसका मकसद ये नहीं है कि इसके पास ताकत है तो उसको शिफा ही, इसका मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने उसको उसकी शिफा लिखी थी, इतने दिन ही उसकी बीमारी थी, उसके बाद इस तरह अगर ये सही है तो फिर इस तरह हिंदुओं के जो मंदिरों में हिंदू जो हैं लोग हैं, वो हिंदुओं के मंदिरों में जो पूजा करते हैं तो फिर उनको भी कई लोगों को शिफा मिलती है, इस तरह उनके हिंदू जो हैं वो भी सही हैं। मैं उनका खुदा जो है उसके बारे में बात नहीं करना चाहता था, लेकिन आपको समझाने के लिए कि अगर उनके खुदा, अगर ये शोबदेबाज सही तो फिर आप उसको भी सही करें, जो हिंदुओं के भगवान हैं जो मूर्ति पूजा वो करते हैं तो फिर उनको भी सही करें, क्योंकि कई लोगों को उनसे भी शिफा होती है, हिंदुओं को भी।
मकसद ये है दोस्तों कि जिन लोगों को इसके दरबार से शिफा होती है उनकी शिफा जो है वो लिखी थी, वो इसके दरबार में ना भी जाते तो उनको शिफा मिलनी थी। लेकिन ये तो बस वो वसीला बन गया जनाब, हिला बन गया कि वो बस उसके दरबार पे गई और शिफा होगी। ऐसा नहीं होता। खुदारा शिरक से बचें। अल्लाह ताला हमें और आपको अपनी सही मायनों में इबादत करने की तौफीक अता फरमाए और ऐसे शोभदाबाद पीरों से बचाए। तो अभी इंतज़ार करते हैं कि हक खतीब साहब 14 तारीख को क्या ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। तो इंतज़ार कीजिए, आप भी, मैं भी करता हूँ इंतज़ार 14 तारीख तक का। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।